हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जब तक वर्ब का तालमेल नहीं होगा तब तक सेंटेंस का निर्माण सही नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार अगर साइकिल का दो पहिया में एक पहिया खराब हो जाएगा तो साइकिल नहीं चल पाएगी, या चलेगी भी तो कुछ न कुछ त्रुटि होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, उसका अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। तो आज हम इसी को बताने जा रहे हैं। इसके कुछ नियम है, उस नियम को हम एक एक करके वर्णन करेंगे। नंबर 1, सम रूल्स। नंबर 1, जब नाउन के अंत में s/es लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर वर्ब के अंत में s/es लगेगा तो वह सिंगुलर हो जाता है। जब नाउन के अंत में s/es लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में s/es लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। नाउन सिंगुलर प्लूरल, वर्ब प्लूरल सिंगुलर। जैसे नाउन मिलेंगे हम काऊ, काऊ में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा काउज, गाय गायें। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल हो गया। बॉय, बॉय मीन्स लड़के, अगर इसमें हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉयज, लड़के। बेंच, बेंच का मतलब बेंच, और अगर इसमें ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेंचेज। डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, इसमें ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा डॉग्स मीन्स कुत्ते। ए हो गया प्लूरल। लेकिन भर में गो, गो में अगर हम ई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। वर्ब जो है सदा प्लूरल में रहता है। वर्ब किस में रहता है? प्लूरल नंबर में रहता है। वर्ब का मूल रूप, उसमें जब s/es जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। डू से हो जाएगा डज, ईट से हो जाएगा ईट्स, रन से हो जाएगा रन्स। तो ये जो है वो हो गए सिंगुलर। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे।
दिस इज ए काऊ, दोज आर काउज। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। लेकिन इसमें क्या है, राम ईट्स, राम खाता है, ये हो गया सिंगुलर। राम एंड श्याम ईट, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राम और श्याम जो है दो बच्चे हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। इसका एग्जाम्पल हम देंगे। द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है। यहां लड़का जो है एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ रीड्स। अगर इसमें एस हटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। द बॉयज रीड, इसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। इसका प्लूरल हो जाएगा काउज गिव मिल्क। यहां पर काउज जो है वो प्लूरल में है, इसीलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसमें एस नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट, द पेन इज रेड, दीज पेन्स आर रेड। यहां पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहां पर सब्जेक्ट पेन्स प्लूरल में है, यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ही वाज गोइंग, they were going. Next, she was ready, they were ready. आशा है कि यह स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नोट, कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे आई, आई जो है सिंगुलर है,
परंतु इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, आई हैव ए डॉग। यहां पर आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है, लेकिन फिर भी इसके साथ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट, आई हैव ईटेन। आई हैव, आई लव माई फ्रेंड्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट, यू का प्रयोग, यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में किया जाता है। यू का प्रयोग, यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में किया जाता है और प्लूरल नाउन के बदले में भी। यानी कहने का मतलब है कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। परंतु दोनों ही परिस्थितियों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। यू आर ए स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हैं। यू वेर माई फ्रेंड्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में किया जाता है और प्लूरल नाउन के बदले में भी किया जाता है, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू वेर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, you are students. You are students. You were my friends. नेक्स्ट, 3 रोल नंबर 3, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ईच एवरी
each, every, either, neither, one, everyone, anyone, no one, somebody, nobody, little, much, a little, का प्रयोग होता हो तब वर्ब सिंगुलर नंबर में वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, नोबडी, लिटिल, मच, ए लिटिल का प्रयोग होता हो तब वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, each boy has a pen. Each boy has a pen. यहां पर देखिए each का प्रयोग हुआ है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, नो वन इज रेडी टू गो, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। नो वन का प्रयोग हुआ है, यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार ईच ऑफ देम इज गिल्टी, ईच ऑफ देम इज गिल्टी, ईच ऑफ देम इज गिल्टी। यहां देम प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन ईच का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग हुआ है। Everyone was present. Everyone was present. सभी कोई उपस्थित थे। यहां पर everyone का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब was का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, either way is safe. Either way is safe. Nobody was there. Next, much has been said on this. Much has been said on this. Every boy and girl was awarded. इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब जो है ईच, आइदर, मच, एवरी, एवरीवन, नोबडी रहता है किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट,
रूल नंबर 4, यदि both many, several, few, a few, these, those, two, three, four, etc. से प्लूरल नंबर का बोध होता है। both, many, several, few, a few, these, those, two, three, four, etc. से प्लूरल नंबर का बोध होता है। तब इस प्रकार के वाक्य में वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, both of them are guilty। दोनों जो है दोषी हैं। नेक्स्ट, many boys are there। नेक्स्ट, several apples were rotten। अनेक सेब जो हैं वे सड़े हुए हैं। नेक्स्ट, a few person are honest। कुछ ही व्यक्ति ईमानदार हैं। These are your books। ये सब आपकी किताबें हैं। Those cows are grazing there। तब इस प्रकार हम देखते हैं कि both, many, several, few, a few, these, those, two, three इत्यादि से प्लूरल नंबर का बोध होता है। तब इसमें इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together, with, and, not, like, unlike, including, excluding,
यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, या beside के द्वारा ज्वाइंट रही। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, and not, like, unlike, including, excluding, but, except और besides के द्वारा ज्वाइंट रहे तो वाक्य का वर्ब तब इस परिस्थिति में वाक्य का वर्ब जो है इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, he as well as his children, he as well as his children is absent या नहीं, इसको ऑनेस्ट भी कर सकते हैं हम। He as well as his children, वह और उसके बच्चे ईमानदार हैं। नेक्स्ट, he and not I, he and not I has done it। Next, I as well as they, I as well as they am ready to go there। यहां पर एम का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के अनुसार, यहां भी हैज का प्रयोग किया गया है ही के अनुसार, यहां भी सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है ही के अनुसार, ही सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला रूल 6, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस को और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से अलग किया जाए तब वर्ब अपने
वर्ब अपने से नजदीक आने वाले नाउन ऑब्लिक प्रोनाउंस के अनुसार प्रयुक्त होगा। यानी कहने का मतलब है यदि वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस को नॉर नॉर आइदर और नाइदर नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से नजदीक आने वाले नाउन प्रोनाउंस के अनुसार प्रयुक्त होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। आइदर यू और he is guilty। यहां पर वर्ब ही का प्रयोग किया गया है अपने नजदीक प्रोनाउन ही के अनुसार। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी। यहां एम का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट आई के अनुसार। नेक्स्ट, आर यू और ही टू ब्लेम। आइदर राम और आइदर राम और his friends are guilty। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो नजदीकी सब्जेक्ट रहता है नाउन या प्रोनाउन उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रूल 7। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस डॉट ऑन। जैसे द काऊ ऑफ राम, द काउज ऑफ राम। नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। जैसे द काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम इज ill, द काउज ऑफ राम आर ill। इन दोनों वाक्यों को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि द काऊ ऑफ राम इज इल। यहां पर इज का प्रयोग किया गया है सिंगुलर, क्योंकि यहां पर काउ सिंगुलर है। लेकिन यहां पर जब दूसरे सेंटेंस में काउज प्लूरल है तो यहां पर वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट,
यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, मात्रा, रकम, या वजन का बोध होता हो, तब प्लूरल रहने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बशर्ते संख्या प्रदर्शित नहीं हो। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। 40 miles is a long distance to walk. 40 miles is a long distance to walk. Next, 10 rupees was given to me. 10 rupees was given to me. यहां पर देखा जा रहा है कि 40 miles लग रहा है प्लूरल, लेकिन यहां पर वर्ब सिंगुलर का प्रयोग हो रहा है। 10 रुपीस लग रहा है प्लूरल, लेकिन इसके साथ सिंगुलर नाउन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, "10 hours is enough for the work." नेक्स्ट, एज से संयुक्त रहते हैं, तब उनके लिए प्रयुक्त वर्ब तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 is 4. नेक्स्ट, यदि वाई का सब्जेक्ट द प्लस
एडजेक्टिव हो तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। द पुअर आर ऑनेस्ट। यहां पर हम देख रहे हैं कि पुअर जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तब यहां पर हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किए। नेक्स्ट, द रिच आर हैप्पी। अमीर व्यक्ति खुश होता है। यहां भी वही कंडीशन है। ये जो है एडजेक्टिव है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तब यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, द ओल्ड आर हेल्पलेस। बूढ़ा व्यक्ति असहाय होता है। यहां पर भी प्रयोग किया गया है विशेषण के बाद आर का प्रयोग, जो प्लूरल है। नेक्स्ट, द ब्लाइंड हैव देयर ओवन वे। अंधा व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। नेक्स्ट, 11, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिसको कि हम एंड के द्वारा जोड़ते हैं, और दोनों जो है का मीनिंग प्राय एक ही होता है। तब उस परिस्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड करी। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। यानी चावल और करी हमारा बहुत प्रिय भोजन है। यहां भी दोनों वाक्यों को एड से जोड़ा गया है, लेकिन राइस और करी जो है से एक ही मीनिंग भोजन का बोध हो रहा है, तब इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज a rich फूड। यहां पर भी ब्रेड और बटर से एक ही खाद्य पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर आप सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किए। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी wins the race। नेक्स्ट, रूल नंबर 12, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो देर से प्रारंभ होता है, तब वैसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देर से आरंभ होने वाले, देर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब्स उनके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे
देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय। यहाँ एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। दीज आर बॉयज, यहाँ बॉयज अनेक लड़के हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। देयर इज नो बुक इन द बॉक्स, बक्से के अंदर कोई किताब नहीं है। और देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स। इन दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहां पर बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, बुक्स प्लूरल है तो यहां वर्ब जो है प्लूरल का प्रयोग किया गया है ना। नेक्स्ट, कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल किताब, देश और शहर के नाम हैं। जिनके अंत में एस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एस। तब या फिर भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। बीमारियों के नाम हैं measles is a dangerous disease. Measles is a dangerous disease. Next, mathematics is not an easy subject. यहां पर भी देख रहे हैं अंतरेजु क्या हुआ है तो सिंगुलर वर्ब है। मैथमेटिक्स से आते भी एस है फिर भी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए ग्रेट कंट्री। Lamscales from Shakespeare is an interesting book. शेक्सपियर की किताब जो है वो बहुत ही आनंददायक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का किस प्रकार एग्रीमेंट होता है। तो आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझाया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।